पिछले जमाने का जिक्र है। किसी गांव में एक मोची रहा करता था जो गैर शादीशुदा था। वो दिन भर लोगों के जूते सिलाई करता और उससे उसे जो पैसे मिलते उससे अपना गुजर बसर चलाता। उसकी आमदन इतनी कम थी कि मुश्किल ही से अपना पेट भर सकता था, इसलिए उसने अपनी शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका खिचड़ी खाने का दिल चाहा। उसने कई दिनों से खिचड़ी नहीं खाई थी। चनाचे वो बाजार से चावल और कुछ मूंग की दाल खरीद कर ले आया और बड़े चाव से खिचड़ी तैयार की। जब खिचड़ी पककर तैयार हो गई तो उसने एक बड़े से थाल में उसे डालकर रख दिया ताकि ठंडी हो जाए। फिर उसने सोचा कि जब तक खिचड़ी ठंडी होती है इतनी देर में लोगों के जूते वापस कर आता हूँ। ये सोचकर वो खिचड़ी को वहीं पर छोड़कर लोगों के सिलाई किए हुए जूते वापस देने के लिए चला गया। इत्तेफाक से एक गीदड़ भी जंगल से घूमता घुमाता इधर को निकल आया। उसने जुलाहे का घर खाली देखा तो अंदर घुस आया। जब उसने सामने देखा तो एक बड़ी सी थाली में ताज़ा ताज़ा खिचड़ी रखी हुई थी। गीदड़ भूखा तो था ही, उसने आओ देखा न ताओ और जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने में लग गया। अभी वो पूरी खिचड़ी खत्म भी नहीं कर पाया था कि बदकिस्मती से बाहर से मोची आ गया। मोची भी खिचड़ी खाने के लिए बेताब था और उसे जल्दी थी कि जल्दी से घर जाऊं और खिचड़ी खाऊं। इसीलिए वो लोगों के सिलाई किए गए जूते जल्दी जल्दी वापस करके घर आ गया था। लेकिन जब उसने घर आकर ये देखा कि गीदड़ मजे से खिचड़ी खा रहा है तो उसने जल्दी से घर के दरवाजे बंद किए और गीदड़ को एक रस्सी से पकड़कर बांध दिया। उसके बाद मोची ने एक मोटा सा डंडा पकड़ा और जी भर के उसकी मरम्मत की। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उठता और डंडा लेकर गीदड़ की ठुकाई शुरू कर देता और जब थक जाता तो फिर अपने काम काज में लग जाता। गीदड़ दिल ही दिल में सोचने लगा, अगर ये मुझे यूं ही मारता रहा तो मेरा जिंदा बचना मुहाल है। गीदड़ यूं ही मार खाते जा रहा था और वहाँ से निकलने की तरतीबें भी सोच रहा था, मगर बंधा हुआ था, भाग भी नहीं सकता था, लिहाजा पिट पिटाकर खामोश हो जाता। रात जैसे तैसे गुजर गई और सुबह जब मोची अपने काम पर गया तो गीदड़ सोचने लगा, यही मौका है कुछ ना कुछ करने का, कोई अच्छी तरकीब सोचनी चाहिए। गीदड़ कुछ देर बैठा सोचता रहा और आखिर उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने इर्द गिर्द चक्कर लगाकर अपने आप को रस्सी से और भी जकड़ लिया और इस तरह से चीखने लगा जैसे अपने साथियों को बुला रहा हो। जंगल बिल्कुल करीब था, इसलिए जब दूसरे गीदड़ों ने उसकी आवाज़ सुनी तो वो भी जोर जोर से चीखने लगे। जंगल में जो गीदड़ बोलने लगे थे उनमें एक गीदड़ ऐसा भी था जो उस गीदड़ का दोस्त था, जो खिचड़ी खाकर इस मुसीबत में फंस गया था। उसने जब अपने दोस्त की आवाज़ सुनी तो वो ये जानने के लिए कि उसका दोस्त कहाँ है तो वो और भी ज़्यादा जोर से चीखने लगा। जब उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि उसका दोस्त इस गांव में है और उसे ढूंढने के लिए उसी गांव की तरफ आ गया और